सो हे गाइस, दिस इज़ जीबी एजुकेशन। सो अभी जैसा कि हम लोग को पता है कि नीट का रिज़ल्ट आया, नीट 2025 का रिज़ल्ट। पेपर काफ़ी टफ था और कट ऑफ भी कम जाने वाला है, ऑल इंडिया कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ। तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस चैनल पे। लेकिन हम लोग उससे पहले बात करने वाले हैं कि जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है, और मतलब जिनके कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिनको एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब फेलियर, जिन स्टूडेंट का फेलियर हुआ इस अटैम्प्ट में। बाकी तो स्कॉलर्स, टॉपर्स, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उनकी तो बात सब करते हैं। तो हम लोग फेलियर स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है एमबीबीएस में, काफ़ी सारे ड्रॉप्स हो गए हैं, जिनके 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, और उनके मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, और उनका फिज़िक्स का सब्जेक्ट भी अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बाकी उनको क्या करना चाहिए, और अगर अटैम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, आगे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, वो सब बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना एक एग्ज़ाम में बहुत मतलब ख़राब चीज़ है। ख़राब अपना जो भी टाइम है, जो कि यूथ का मतलब मेन प्रोडक्टिव टाइम है, उसको एक एग्ज़ाम के पीछे ख़राब करना काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है। मतलब क्योंकि अगर आप दूसरा कोई कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोर्स कर सकते हैं जैसे BMS, BHMS, वेटनरी का कुछ भी, अगर और अदर फील्ड, मेडिकल से मेडिकल फील्ड, तो आपको मतलब और आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS ही मतलब अगर आप करोगे तो सक्सेसफुल होगे ज़िंदगी में, जीवन में, जो भी, या तो पैसा कमा पाओगे। तो मतलब मैं ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ जो कि फेल स्टूडेंट्स हो गए हैं, जो इस साल को उनका कम मार्क्स है। बाकी तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि रहता है कि मतलब उनका MBBS ड्रीम रहता है, तो वो 4-5 साल ड्रॉप ले लेके, अभी बीच में कोरोना भी आ गया था तो उससे भी ड्रॉप, इसमें भी ड्रॉप, तो ड्रॉप ले लेके पूरा मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पिछले साल पेपर बहुत सारा मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, बहुत सारा फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह हुआ था 2024 में। फिर इस साल पेपर हार्ड हो गया। तो मेरे को लगता है कि आने वाले हर साल में अब ऐसा कुछ मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। उस कारण से आपका मतलब थोड़ा सा सिलेक्शन थोड़ा सा लक बेस्ड भी हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत लक हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ही मेन रहता है हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले आप अपना मतलब ड्रीम देख सकते हैं। जैसे कि MBBS अगर आपका ड्रीम है तो, और आपको 4-5 साल ड्रॉप लेते हो गया, फिर भी नहीं हो पा रहा है, आप नहीं मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब हम लोग को अपने से ही मतलब पता चल जाता है कि थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि नहीं हो सकता आप करके, तो थोड़ा अदर फील्ड में भी जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि उनके घर वालों का ज़्यादा सपना रहता है कि MBBS करे, मम्मी पापा या सोसाइटी या रिलेटिव्स का सपना रहता है, जो उनके एक्सपेक्टेशन रहता है कि मतलब दुनिया वालों का कि MBBS ही हो। तो उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा मतलब दूर हट के, और इस साल अगर आपको अगर ड्रॉप लेना है तो, हालांकि मैं ड्रॉप के लिए और अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ड्रॉप लेना है कि आगे क्या करना है करके उसके बारे में भी, अगर आपको अच्छे मार्क्स आए हैं। ये ड्रॉप मतलब स्टेट्स जैसे कई स्टेट्स में मार्क्स वार्क्स का बहुत चेंजेस रहता है। ड्रॉप अगर आपको 3-4 ड्रॉप ले लिए होगे और मार्क्स अभी तक भी कम ही आ रहा है, तो आप मतलब देख सकते हैं। बाकी तो आप अपना दूसरा फील्ड में चॉइस कर सकते हैं, दूसरा फील्ड में जा सकते हैं MBBS के अलावा। फिर हम लोग देखते हैं कई लोग जो रहते हैं, जैसे कि कई लोग फालतू में मतलब अपना टाइम मतलब पूरा, जैसे कि हम लोग को करना है, हो जाएगा, जिद्दी बने पड़े रहते हैं कि फालतू का अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम लोग का MBBS हो जाएगा, MBBS ही करना है। तो वो सब एक और मतलब दिक्कत हो जाता है कि हम लोग को MBBS ही करना है। उससे हम लोग का टाइम भी 4-5 साल ख़राब हो रहा है, ना वो कोई और अदर डिग्री ले पा रहे हैं। अगर उनको नई MBBS नहीं हो पा रहा है तो 3-4-5 ड्रॉप हो गए हैं, और उनको खुद लग रहा है कि तो दूसरे फील्ड में भी चले जाना चाहिए, दूसरा फील्ड भी एक्सप्लोर करना चाहिए। MBBS ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम लोग जब लेते हैं, मतलब 3-4 साल 5 साल ड्रॉप में रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ MBBS ही सब कुछ है। MBBS के अलावा मतलब कुछ भी नहीं है, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है क्या दुनिया में, कि MBBS ही सब कुछ है, MBBS ही रेपुटेशन है, MBBS में रेपुटेशन है, मनी है वगैरह, फेम है, जो भी है MBBS में। तो ये सब हम लोग को रियलिटी नहीं पता रहता। हम लोग दूसरे फील्ड में भी जाके अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, अच्छा सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे लोग का ये रहता है कि हम लोग कोशिश बार बार कर सकते हैं, जिद्दी बने रह सकते हैं, कि जिद्दी बने रहते हैं कि हमको MBBS ही चाहिए। तो ये थोड़ा माइंड सेट थोड़ा अच्छा बदल सकते हैं। अगर आपका ये अगर चौथा 5वां ड्रॉप है और
कट ऑफ के थोड़ा सा दूर दूर मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि 550 का कट ऑफ है और आपका 400, 350 के 350, 400, 420 तक मार्क्स आया, तो आप सोच सकते हैं दूसरे फील्ड में जाना। क्योंकि दूसरे फील्ड में अगर आप कॉलेज जाओगे तो थोड़ा सा माइंड सेट चेंज होगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। लेकिन अगर आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा तो काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग आ जाता है। इस बारे में तो हम लोग ड्रॉप के बारे में मैं और एक नया वीडियो बनाऊंगा कि ड्रॉप के बारे में, कि ड्रॉप का क्या करना चाहिए, ड्रॉप किसको ड्रॉप करना चाहिए, या तो आप दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। ड्रॉप में आपको कुछ तरह से फाउंडेशन कोचिंग फील्ड से करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए, या तो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इस बारे में मैं अलग से और वीडियो बताऊँगा। फिर हमारे पास देखते हैं जिनसे क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या क्या कर सकते हैं, दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा फील्ड MBBS के अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड हैं, BMS, BHMS, वेटनरी, ये सब नर्सिंग ऑफिसर, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब मेडिकल में फील्ड हैं। अदर फील्ड मेडिकल से बाहर भी जा सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सब में ज़्यादा स्कोप नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, ये सब मतलब देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें मतलब आपको मतलब अगर आप अच्छा सा एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा सा पढ़ाई करेंगे तो सब फील्ड में आप सोसाइटी के लिए कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, मनी कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS ही एक ऑप्शन है। बाकी हम लोग का जो माइंड सेट रहता है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही गोल के पीछे भागते रहते हैं, MBBS नीट में हो जाए सिलेक्शन, एक ही गोल रहता है MBBS हो जाए मेरा। तो ये मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ है, कुछ ख़राब चीज़ है। अपने मतलब दिमाग में डिप्रेशन आता है, मतलब टाइम वेस्ट भी हो रहा है, लगातार एक ही चीज़ को अपना लाइफ ही मान लेना कि यही MBBS नहीं हुआ तो कुछ और नहीं होगा ज़िंदगी में। MBBS ही सब कुछ है, MBBS मतलब इसे मतलब मेरा कुछ होना है। MBBS ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है ज़िंदगी में कि MBBS हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में भाई लाइफ में और भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि MBBS से बोल सकते हैं कि और आगे भी प्रॉब्लम है। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक बार MBBS में हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए तो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि जब ड्रॉप में था तो मेरे को भी लगता था कि MBBS ही सब कुछ है, इसके आगे लाइफ की मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब MBBS ही मिल जाए तो मतलब मेरा सही हो जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक बार जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो बाकी फिर थोड़ा टाइम बाद अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। बाकी तो हम लोग माइंड सेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि MBBS ही सब कुछ नहीं है, हम लोग दूसरे फील्ड में जाके कुछ अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को जैसे कि उनका लग रहा है कि इस साल हम लोग और एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर कुछ मार्क्स -20-25 मार्क्स का कम ज़्यादा हो रहा है कट ऑफ में, और इस साल जैसे कुछ कम लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, आसपास के छत्तीसगढ़, बिहार, जिसमें कम पॉपुलेट है और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। जैसे कई स्टेट में राजस्थान, दिल्ली, यूपी में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाता होगा। तो वो स्टूडेंट थोड़ा सोच सकते हैं कि दूसरे फील्ड में जाए, और अगर वो 10 से 20 नंबर का जो माइनस प्लस माइनस आ रहा है वो थोड़ा सा अपना से सोच सकते हैं स्टूडेंट, तो वो थोड़ा सा एक बार और अटैम्प्ट ले सकते हैं, जिससे 4-5 ड्रॉप हो गया वो भी थोड़ा सोच सकता है। अगर उसका मार्क्स थोड़ा 5-10 नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो वो ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा मतलब लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बनता, सॉल्व ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता, तो ड्रॉप्स लेने का कोई मतलब नहीं है। फालतू अगले साल और एक साल टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं है। उससे अच्छा आप कोई और डिग्री में मतलब सेलेक्ट करो, कोर्स करो, कोई डिग्री चॉइस करके अपना आगे का मतलब पढ़ाई स्टार्ट करो, कॉलेज जाओ, जिससे ये पूरा नीट का जो ये ड्रॉप ईयर्स, जो नीट का प्रिपरेशन के टाइम जो माइंड पूरा मतलब जो दिमाग डिप्रेशन में भरा जाता है वो थोड़ा सा ठीक होगा कॉलेज जाने में। बाकी माइंड सेट, लाइफ थोड़ा सही होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आप उस डिग्री में भी आगे अच्छा सा पढ़ाई करके अच्छा मतलब कर सकते हो, डिग्री में आगे बढ़ सकते हो और डिग्री पा सकते हो। फिर देखो कि अगर और कुछ हम लोग कुछ और कर सकते हैं डिग्री के साथ साथ साइड एक्टिविटी, तो वो भी कर सकते हो। तो मेरा बस यही बोलना है कि MBBS ही मतलब सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो फेलियर स्टूडेंट्स के बाद बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि मैं बहुत यूट्यूब में भी देख रहा था कि फेलियर वाले स्टूडेंट बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं कि फेल हो गए, 4 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, इतना मार्क्स आ रहा है, बहुत कम मार्क्स आ रहा है, पिछले साल भी नीट में स्कैम हुआ था, इस साल तो पेपर हार्ड आ गया, तो ये हो रहा है। तो ये तो होना ही है हर साल।
नीट जो भी फेल हुए स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत मतलब अब आगे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो जिनका टॉपर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, उनका तो अच्छा मार्क्स आ गया तो उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो उन लोग तो उनके बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनका फेल हुए हैं, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा जिनको, उनके बारे में डिस्कस करना बनता है। बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी बातें कि आगे क्या करना है, कंटिन्यू अटैम्प्ट लेना है कि नहीं, कि डिग्री लेना है, तो ये सब बारे में हम लोग और मतलब इस ड्रॉप ईयर्स वगैरह के बारे में हम लोग और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो नीट फेलियर्स स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।